सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 2 के हिंदी एक्सप्लेन को। लेट्स कंटिन्यू। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पे भी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको पिन कर दूंगा ये, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है बियॉन्डर। तो अब तक हमने देखा कि डन स्मिथ क्लाइन से मिलने आता है और उसे बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब अब भी मिसिंग है और तुम खतरे में हो, तो तुम हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर क्यों नहीं बन जाते। अब अगले दिन क्लाइन डन से मिलने जाता है। डन ने एक एड्रेस दिया था जो कि हाउंड पब का था। अब क्लाइन सोचता है कि उसे नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा करने पर वो सेफ भी रहेगा और उसे इस जादुई दुनिया के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। क्लाइन हाउंड पब के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ तो एक पिंजरे में 2 कुत्तों को बंद किया हुआ था और लोग सट्टा लगा रहे थे। क्लाइन यहाँ पर राइट नाम के आदमी से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे डन स्मिथ ने यहाँ का पता दिया था। ये सुनकर वो आदमी क्लाइन को एक एलिवेटर में भेज देता है, जिससे क्लाइन नाइट हॉक के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ फ्रंट डेस्क पर रोजन नाम की क्लर्क बैठी हुई थी, जिसे क्लाइन बताता है कि उसे डन स्मिथ ने बुलाया है। रोजन अब क्लाइन को अपने साथ चलने को बोलती है। रास्ते में क्लाइन कुछ बियॉन्डर्स से भी मिलता है, ये तो लड़का पहले भी था, ये लड़का जैसे लेनर्ड, रॉयल, फ्राई और कैनली। रोजेन अब क्लाइन को आगे से राइट जाने को बोलती है, वहीं डन का ऑफिस है। क्लाइन पूछता है कि वो उसके साथ नहीं चलेगी क्या, तो रोजेन कहती है कि उसे डन से डर लगता है, वो बहुत ही अच्छे और केयरिंग है, उसके फादर की तरह। क्लाइन बोलता है कि अपने फादर से डरना कौन सी बड़ी बात है। खैर, क्लाइन के सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है जिसका नाम चाइनीज गेट है। इसके बाजू वाले कमरे में डन स्मिथ बैठा हुआ था। डन अब क्लाइन को एक पेपर साइन करने को बोलता है जिस पर लिखा था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आवा कंट्री पुलिस 7th यूनिट। क्लाइन पूछता है कि मुझे लगा आप ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस पर डन बताता है कि वो एक नकली नाम है। असल में ये लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं और जब भी कोई सुपरनेचुरल क्राइम होता है तो ये लोग ही उसे सॉल्व करने जाते हैं और इन्हें नाइट हॉक कहा जाता है और अब से क्लाइन भी उनमें से एक है। क्लाइन बोलता है कि फिर मैं आपको कैप्टन कहकर बुलाऊंगा। डन अब क्लाइन को चेतावनी भी देता है क्योंकि एक बियॉन्डर बनने में बहुत खतरा होता है। वो क्लाइन को एक कमरे में ले जाता है जहां ढेर सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। डन बताता है कि ये सब लोग वो हैं जो नाइट हॉक में काम करते थे और मारे गए। ज्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो बैठे थे। डन अब पूछता है कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है, तो क्लाइन बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी क्रिएटर ने जन्म लिया, उसने रोशनी की पहली किरण बनाई और फिर पूरे संसार को बनाया। उसकी एक आंख सूरज बनी और दूसरी आंख क्रिम्सन मून और उसके शरीर से ये धरती और तारे बने। डन कहता है कि हम सबको ये कहानी पता है। खैर, इंसान कुछ रहस्यमय इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोशंस बनाता है जिन्हें पीने से हमें पाथवेज की पावर मिलती है। क्लाइन सोचता है कि पाथवेज के बारे में तो ग्रे फॉग वाले आदमी ने भी बताया था कि पूरे 22 पाथवेज होते हैं। डन स्मिथ कहता है कि हमारे पास 4 पाथवेज के पोशन रखे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर पाथवे सीक्वेंस 9 से शुरू होता है, तो इनके पास 4 सीक्वेंस 9 के पोशन रखे हुए थे। पहले का नाम है स्लीपलेस जो कि डार्कनेस पाथवे का पोशन है, द कॉर्प्स कलेक्टर जो कि डेथ पाथवे का पोशन है, मिस्ट्री प्रायर जो कि हर्मिट पाथवे का पोशन है और सियर जो कि फूल पाथवे का पोशन है। अगर क्लाइन शुरू के 2 पाथवे में से कोई चुनता है तो उसे लड़ाई वाली पावर मिलेंगी, वहीं बाकी 2 के साथ ऐसा नहीं है। और हाँ, सियर का इनके पास बस एक ही पोशन पड़ा है। डन अब क्लाइन को ओल्ड नील से मिलने भेजता है। वो फैसला लेने में उसकी मदद करेगा कि उसे कौन से पाथवे को चुनना चाहिए। क्लाइन रास्ते में सोचता है कि वो कोई भी पोशन चूज करे, उसे तो बस इस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर तो नाम से ही डरावने लग रहे थे, तो उन्हें तो क्लाइन नहीं चुनेगा। अब बचे मिस्ट्री प्रायर और सियर। क्लाइन को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से क्या चुने। क्लाइन अब एल्केमी रूम में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात ओल्ड नील से होती है जो खुद एक मिस्ट्री प्रायर यानी सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है। ओल्ड नील क्लाइन से कहता है कि आराम से डिसाइड कर लेना, पहले बुक्स रखने में मेरी मदद करो। इसी बीच ओल्ड नील बताता है कि उसके पास एम्परर रोजेल की एक डायरी है, लेकिन उसमें पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है कि 150 साल बाद भी कोई इसे समझ नहीं पाया है। वो कुछ पन्ने क्लाइन को भी दिखाता है और क्लाइन देखता है कि इसमें तो चाइनीज लिखी हुई है जिसे वो आराम से पढ़ सकता है क्योंकि वो चाइना से ही तो आया है। और ये कंफर्म हो जाता है कि रोजेल भी क्लाइन की ही तरह एक दूसरी दुनिया से यहाँ आया था, बल्कि वो भी चाइना का ही था। इनमें रोजेल ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था कि वो कितना मस्त आदमी था। एक जगह उसने ये भी लिखा था कि पोशंस की पावर्स को मास्टर करने के लिए उस तरह की एक्टिंग भी करनी होती है। पोशंस के नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि उस पावर को अपने अंदर समा लेने का तरीका भी है। क्लाइन अब आगे पढ़ने लगता है। आगे रोजेल ने लिखा था कि मैंने पाथवे चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अप्रेंटिस, सियर या मोराउडर में से कोई एक चुनना चाहिए था, ये सबसे बेटर चॉइस है। ओल्ड नील अब क्लाइन से पूछता है कि वो कहाँ खो गया, तो क्लाइन कहता है कि वो इन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जो सुन नील हंसने लगता है कि ये काम आज तक मैं नहीं कर पाया तो तुमसे क्या होगा। अब रोजेल की बात पर भरोसा करते हुए क्लाइन डिसाइड कर लेता है कि वो सियर वाला पोशन लेगा। ओल्ड नील उसे याद दिलाता है कि एक बार उसने पोशन पी लिया तो उसके बाद वो पाथवे बदल नहीं सकता है, यानी जिंदगी भर के लिए उसे इसी पाथवे पर चलना होगा। क्लाइन कहता है कि मैं समझ गया और मुझे सियर ही चाहिए। नील अब अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर पोशन बनाता है और उसे क्लाइन के सामने रख देता है। क्लाइन पूछता है कि इसे सीधा पी जाऊं क्या, तो नील बोलता है कि नहीं, पहले थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं। वो मजाक कर रहा था और कहता है कि डरने की बात नहीं है। क्लाइन अब पोशन को पी जाता है और ये पोशन उसके खून में जाके मिलने लगता है और उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। नील कहता है कि तुमने पोशन पिया है तो ये सब होना आम बात है, बस फोकस करो और ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में आसानी से मिलती है। तो क्लाइन एक हैट के बारे में सोचता है। नील कहता है कि शाबाश, अब कोई ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो क्लाइन सीधा एक परमाणु मिसाइल के बारे में ही सोच लेता है जो उसकी दुनिया में तो थी पर इस दुनिया में होने का सवाल ही नहीं है। वो एरोप्लेन और एस्ट्रोनॉट के बारे में भी सोचता है। नील उससे कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो और क्लाइन अपनी आंखें खोल लेता है और इसी के साथ क्लाइन अब एक बियॉन्डर बन चुका है जिसका सीक्वेंस है 9, द सियर। लेकिन उसे सब कुछ कलरफुल दिख
रहा था। नील कहता है कि ये स्पिरिट विजन है, वो अब लोगों का ऑरा पढ़ सकता है और देखकर ही बता सकता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। उसे नील के पीछे 2 आंखें भी दिखती हैं। तो नील कहता है कि उनकी चिंता मत करो। क्लाइन को अब एक आत्मा जैसी चीज भी दिखाई देती है जो कि गायब हो जाती है। अब क्लाइन का सिर दुखने लगता है। तो नील कहता है कि अपनी पावर ज्यादा यूज करने पर ऐसा होता है और उसे चक्कर भी आ सकते हैं। लेनर्ड जब पोशन पीकर बियॉन्डर बना था तो वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। वो अपने सिर पे डबल टैप करके अपने स्पिरिट विजन को बंद या चालू कर सकता है। क्लाइन ऐसा ही करता है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। नील कहता है कि स्पिरिट विजन के अलावा वो और भी तरह का मैजिक कर सकता है। पर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वो क्लाइन को कुछ डीमन हंटिंग बुलेट भी देता है। क्लाइन इसके बाद डन के पास जाता है। डन बताता है कि बियॉन्डर्स की दुनिया खतरे से भरी होती है, तो अपने काम से काम रखना। नाइट हॉक बनने से पहले वो यहाँ क्लर्क की तरह काम करेगा। उसे 3 पाउंड्स पर वीक की सैलरी दी जाएगी और डन उसे महीने भर की सैलरी एडवांस में ही दे देता है। अब एनीमे के अंदर क्लाइन की फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। क्लाइन के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए वो लोग बहुत गरीब हैं। उसकी बहन एक स्टूडेंट है और कमाने वाला बस क्लाइन का बड़ा भाई बेंसन है और वो भी हफ्ते में 5-6 पाउंड ही कमाता है। बल्कि नॉवल में तो क्लाइन के घर की छत भी आधी टूटी हुई थी और इनका बाथरूम भी एक था, इसीलिए मेलिसा ब्रश करने क्लाइन के कमरे में आई थी। खैर, तो क्लाइन ने पहले दिन ही 12 पाउंड कमा लिए थे, जो देख वो बहुत खुश होता है कि अब वो लोग गरीब नहीं रहे। डन अब क्लाइन को उसका पहला टास्क देता है कि जाके एक छड़ी खरीदो और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ, शायद उससे कोई क्लू मिल जाए कि एंटीगोनस फैमिली की वो किताब कहाँ है। क्लाइन यही कर रहा था और अचानक ही उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है जिसमें लेनर्ड बैठा हुआ था। लेनर्ड क्लाइन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। एलियट नाम के बच्चे को आज सुबह किडनैप कर लिया गया है और ये उसी का पता लगाने जा रहे हैं। क्लाइन पूछता है कि हम तो सुपर पावर वाले केस सॉल्व करते हैं ना? तो लेनर्ड कहता है कि हम एक सिक्योरिटी कंपनी होने का दिखावा करते हैं और ये क्लाइंट उनका रेगुलर कस्टमर है। एक बार तो हमने उसकी बिल्ली भी ढूंढ कर दी थी, तो चिंता मत करो और तुम्हारी सीयर वाली पावर लोगों को ढूंढने में बहुत काम आएगी। वो क्लाइंट को उस बच्चे के कुछ कपड़े देता है जिनसे वो उसकी लोकेशन पता कर सके। क्लाइंट अब उस कपड़े पर अपनी छड़ी रखता है। असल में वो डाउजिंग रॉड नाम की टेक्निक यूज कर रहा था। जिस भी दिशा में एलियट होगा उस दिशा में छड़ी गिर जाएगी। क्लाइंट अब डबल टैप कर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसे दिखने लगता है कि एलियट किस एरिया में किस गली में है और इस तरह से ये लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं और क्लाइंट को दरवाजे से ही दिख रहा था कि अंदर 2 किडनैपर्स हैं और वो बच्चा भी। लेनर्ड कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। लेनर्ड अब दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो उस पर गोली चलाते हैं लेकिन लेनर्ड आराम से उन्हें डॉज कर देता है और उस बंदूक को पकड़कर अपने हाथ से ही मोड़ देता है और फिर दोनों की पिटाई लगा देता है। लेकिन अचानक ही उन दोनों लोगों को कुछ होने लगता है और वो फिर से उठ खड़े होते हैं। तो लेनर्ड क्लाइन से कहता है कि बच्चे को लेकर बाहर जाओ। वो दोनों आदमी आपस में मिलकर एक भद्दा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं, पर ये मॉन्स्टर लेनर्ड को छू भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लेनर्ड टेलीपोर्ट हो रहा हो। वो मॉन्स्टर अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो क्लाइन उसे गोली मार देता है। मॉन्स्टर फिर भी उड़ते हुए आसमान में चला जाता है लेकिन अचानक ही उसे कुछ होता है और वो वापस नीचे आ गिरता है। लेनर्ड असल में सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और उसके सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट, यानी कि वो लोरी गाकर किसी को सुला भी सकता है और उसने इस मॉन्स्टर के साथ ठीक यही किया है। अब क्लाइन को अचानक ही कुछ होने लगता है और उसे महसूस होता है कि ओरिजिनल क्लाइन पहले भी इस घर में आ चुका है। खैर, बच्चे को वापस उसकी फैमिली के पास लौटा दिया जाता है। रही बात कि ये किडनैपर्स मॉन्स्टर कैसे बन गए थे, तो इन्होंने पोशन पी लिया था। अब कोई भी मुंह उठा के बियॉन्डर नहीं बन सकता है, इसलिए इनके साथ साइड इफेक्ट हो गया और ये लोग ऐसे मॉन्स्टर बन गए थे। खैर, लेनर्ड कहता है कि उसे क्लाइन के साथ काम करने में मजा आया, उसमें कुछ तो खास बात है। क्लाइन अब यहाँ से चला जाता है और लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा और जवाब देता है कि ठीक कहा, मुझे भी ये स्पेशल नहीं लगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी शैडो से बात कर रहा था। अब ये क्या चक्कर है ये हम आगे जानेंगे। इधर क्लाइन अब अपने घर जाता है और सोचता है कि मेलिसा ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी कि मेरी जॉब लग गई है। लेकिन क्लाइन वापस उसी किडनैपर वाले घर में पहुंच जाता है। वो अब एक दरवाजे को खोलता है और उसके सामने एक डायरी रखी हुई थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था कि सब मारे जाएंगे, मैं भी। इसके बाद क्लाइन के नीचे द फूल वाला कार्ड भी आता है और हमें किसी की स्माइल भी देखने को मिलती है। जिसके बाद क्लाइन अपने कमरे में जाग जाता है। वो सपना देख रहा था और उसे पता चल गया है कि किडनैपर वाले घर में एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का क्लू है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइन ने अपनी सैलरी से एक बहुत ही बढ़िया घर ले लिया है जहां उनका बड़ा भाई बेंसन भी आता है और ये तीनों अब से यहीं रहने वाले हैं। ये देख बेंसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्लाइन इनके लिए खाना भी बनाता है। बेंसन क्लाइन के लिए गिफ्ट भी लाया था जिसमें एक सूट था, क्योंकि क्लाइन की अब जॉब लग गई है तो उसे यही पहनकर जाना चाहिए। क्लाइन इन्हें सूट पहनकर दिखाता है। बेंसन उसके सिर पे हाथ रखता है और एक पल के लिए क्लाइन को अपने असली पेरेंट्स याद आ जाते हैं। फिर ये तीनों क्लाइन की नई जॉब और अपने नए घर के लिए सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्लाइन एक बियॉन्डर बन गया है और उसकी फैमिली के साथ जो आखिरी वाले सीन्स थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अब क्लाइन एंटीगोनस वाली किताब को ढूंढ पाएगा या नहीं, जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड जल्दी लेकर आऊं तो कमेंट करिए द सीयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया। जैसे इन लोगों ने बोला है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये हमने देखा वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पे, अब वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास और बहुत सारे एनीमेस का हिंदी एक्सप्लेन मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।